आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी आयत 36 और 37 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम कुव्वत और सब मुतअज्जब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं। और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावंद यीशु मसीह को अपने आबाई शहर नासरत में बहुत से लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो वहां से निकले और तकरीबन 30 मील का सफर करके कुफरे नहूम पहुंचे, जो जलील की झील के बिल्कुल शिमाल में वाक़या एक कस्बा था। ये उनकी इलानिया जिंदगी के दौरान उनका नया घर बनना था। कुफरे नहूम में खुदावंद यीशु मसीह को जिस रद्द अमल का सामना करना पड़ा वो बहुत मुख्तलिफ था। जब खुदावंद यीशु मसीह कुफरे नहूम की इबादत गाह में तालीम दे रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया जिसमें बदरू थी। खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू को डांटा और उसे निकाल दिया, और ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। बदरू को निकालने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात तेजी से फैल गई। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ बदरू को निकाला बल्कि और भी बहुत से मोजज़ात दिखाए, और लोग उनके मोजज़ात की वजह से बहुत हैरान हुए। कुफरे नहूम के लोगों को किस चीज ने मुतासर किया? जुज़वी तौर पर यह इख्तियार और कुव्वत थी जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी और मोजज़ात दिखाए। लेकिन यह सिर्फ यही नहीं था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने नासरत में भी ऐसा ही किया था, जहां लोग उन पर ईमान लाने में नाकाम रहे थे। कुफरे नहूम में ऐसा नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ थे, ऐसा लगता है कि लोग मुख्तलिफ थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कुफरे नहूम में बहुत से लोगों के दिल जीत लिए, क्योंकि लोग ईमान के तोहफे को कबूल करने के लिए तैयार थे। दर हकीकत जब खुदावंद यीशु मसीह कुफरे नहूम से निकलने की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने उनसे गुजारिश की कि वो वहीं रुक जाएं और ना जाएं। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह को वहां के लोगों की तरफ से मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनका इब्तदाई रद्द अमल ईमान का था। क्या हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में पूरी ताकत, इख्तियार और ताकत से काम करे? बहुत से लोग वक्तन फवक्तन ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे उनकी जिंदगी किसी हद तक काबू से बाहर है। वो कमजोरी, उलझन और बेसिमत जिंदगी का तजर्बा करते हैं। इस वजह से हकीकी रूहानी इख्तियार और ताकत बहुत खुशाइंद है। आज हम देखें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के किस किस्म के इख्तियार और कुव्वत की जरूरत है, जिसके वसीला से वो हमारी जिंदगियों में काम करे। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचें जो खौफजदा है। जब वो अपने आप को खौफजदा महसूस करता है तो सुकून और सलामती के लिए प्यार करने वाले अपने वालिदैन की तरफ रुजू करता है। वालिदैन के गले लगना फौरी तौर पर बच्चे के खौफ और परेशानी को दूर करने में मदद करता है। तो यह हमारे साथ भी होता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में सुकून के मंबा के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को तरतीब देने, शैतान के हमलों से नजात दिलाने
मुंतशर जज्बात को अमन सुकून और हमारे सवालात और शकूक व शुबहात को दूर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन यह तब ही मुमकिन होगा जब हम अपना आप उसके लिए खोलेंगे। उसकी कुव्वत कभी नहीं बदलती, लेकिन यह हमारी जिंदगियों में सिर्फ उस वक्त दाखिल हो सकती है जब हम तब्दील होते हैं और जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करे। आज खुदावंद यीशु मसीह के लामहदूद रूहानी इख्तियार और कुव्वत पर गौर करें। यह एक ऐसी कुव्वत है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो हमारी जिंदगियों में इस इख्तियार को मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। आज देखें कि हमारी जिंदगी पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लेने में खुदावंद यीशु मसीह को क्या चीज रोक रही है। खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में किस गुनाह या आजमाइश पर सरजंश करना चाहते हैं। वो हमें किस जुल्म से आजाद करना चाहते हैं। अपने आप को कुफ्र नहूम के कस्बे का एक ऐसा रुकन समझे जो यीशु का पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल करता है और ख्वाहिश रखता है कि यीशु मेरी जिंदगी में काम करे। उसका हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना हम पर और हमारे जवाब पर मुनहसर है। उसे पुकारें और उसे अंदर आने दें। हमारे जोरावर खुदावंद आप और सिर्फ आप ही हमारी जिंदगी पर इख्तियार रखने और इसमें अमनो ईमान लाने के काबिल हैं। बराए करम हमारे दिलों से हर तरह का शक और जिद दूर कर दें ताकि हम अपने आप को आपका फजल हासिल करने के लिए खोल सकें। हमारी जिंदगियों पर सिर्फ आपका राज हो ताकि हम आपकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।